नमस्कार दोस्तों, यदि आप लॉकडाउन से परेशान हो चुके हैं, घरों के अंदर रह रहकर मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और आप नहीं चाहते कि फिर से आपके शहर और कस्बे में लॉकडाउन लगे, तो इस लॉकडाउन से बचने के लिए मेरे पास कुछ उपाय है। उस उपाय को फॉलो कीजिए और इसको फॉलो करने के बाद जो परिणाम आएगा वो बहुत ही बढ़िया परिणाम आएगा। दोस्तों, हमारे देश में दो प्रकार के लोग हैं। पहला, जो लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, दूसरा जो लॉकडाउन का विरोध करते हैं। लॉकडाउन का समर्थन करने वाले लोग कौन हैं? बड़े बड़े नेता, मंत्री, उद्योगपति, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े व्यापारी, सरकारी नौकरी वाले अधिकारी और कर्मचारी, ये सभी लॉकडाउन का समर्थन करते हैं क्योंकि इनको कोई चिंता ही नहीं है आने वाले कल की, न खाने पीने की चिंता है। अब लॉकडाउन का विरोध कौन करते हैं? छोटे छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाकर खाने वाले लोग लॉकडाउन का विरोध करते हैं। छोटे व्यापारियों में हो गए अपने जैसे कपड़े व्यवसायी हो गए, बर्तन दुकान वाले हो गए, इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाले हो गए, होटल वाले हो गए, गुपचुप चाट के ठेले लगाने वाले हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, फेरी लगाने वाले हो गए, ये सभी लॉकडाउन का विरोध करते हैं। और विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद इनके रोजगार जो है वो ठप पड़ जाता है और रोजगार ठप पड़ने के बाद इनको खाने पीने ये सारी चीजों की चिंता होने लगती है। जाहिर सी बात है, चिंता तो होगी ही होगी। अगर रोजगार ठप पड़ गया, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से? अब दोस्तों, जो लोग लॉकडाउन का समर्थन करते हैं और जो विरोध करते हैं, इनकी अगर संख्या अगर निकाला जाए तो समर्थन करने वालों की संख्या जो है वो 30% से कम है और जो विरोध करने वाले हैं उनकी संख्या 70% के आसपास है। मतलब 100 लोगों में 30 लोग समर्थन करते हैं और 70 लोग विरोध करते हैं। लेकिन ये जो 70 लोग विरोध करते हैं वो अपने अपने जगह पे विरोध करते हैं। अपने पड़ोसी को बोल देंगे या अपने परिवार के किसी सदस्य को बोल देंगे कि इससे हमारा रोजगार चला गया, काम धंधा सब ठप हो गया, ऐसा है। और ये 70% लोग यदि एकजुट हो गए, एक मुट्ठी बन गए और प्रशासन से मांग करें कि ये जो लॉकडाउन है ये हमारे लिए बीमारी से ज्यादा घातक है, तो प्रशासन को और सरकार को, सबको इनकी मांगों के सामने झुकना ही पड़ेगा। इसलिए झुकेंगे क्योंकि संगठन में शक्ति है कहा जाता है। अगर एक संगठन बन गया, अभी सब लोग बिखरे हुए हैं और ये बिखरे हुए लोग यदि एकजुट हो गए तो इसका बहुत ही बेहतर परिणाम निकलकर सामने आएगा और इस लॉकडाउन के मार से आप सभी बच सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा इस लॉकडाउन से जो छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर और निजी कंपनियों में काम करने वाले कामगार सबके सब प्रभावित हुए। बहुतों का रोजगार चला गया, बहुतों का धंधा ठप हो गया और बहुत से लोग आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनका फिर से रिकवर कर पाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, लेकिन जरा दूसरे पहलू पर ध्यान दीजिए। हमारे देश के सभी नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के सैलरी में इसी कोरोना काल में इजाफा हुआ है।
जिन नेताओं और मंत्रियों ने लॉकडाउन का फैसला लेकर हमें आज दाने दाने के लिए मोहताज कर दिए, वही नेता और मंत्री आज अतिरिक्त वेतन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अगर आप और हम इस लॉकडाउन से प्रभावित हो सकते हैं तो इनको भी प्रभावित होना चाहिए, इन नेताओं को, लेकिन नहीं हो रहे हैं। इनकी सैलरी में इजाफा हो गया। अब हम सरकारी नौकरी वालों की बात करते हैं, जो लोग लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, बहुत बड़े जागरूक बनते हैं। यदि लॉकडाउन अवधि में इन सभी सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया जाए तो इन्हें कैसा लगेगा? क्या लोग लॉकडाउन का समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब अपने ऊपर आएगी तो नहीं करेंगे। लेकिन अभी मुफ्त में इनको सैलरी मिल जा रहा है, इनको कुछ चीज की चिंता नहीं है, इसलिए ये लोग बहुत बड़े जागरूक बनते हैं। जागरूक नहीं है ये लोग, ना ही इनके अंदर इंसानियत है। इंसानियत होती तो ये लोग छोटे व्यापारियों के बारे में, दिहाड़ी मजदूर के बारे में, रोज कमाकर खाने वालों के बारे में चिंता करते। इनको सिर्फ अपनी चिंता। रोक के देखिए 1 महीना इन लोगों का सैलरी, फिर इनको समझ में आएगा कि कल की चिंता होती क्या है। महीने के लास्ट में इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है और टीवी देखते हुए फेसबुक में पोस्ट कर देते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये सारे कामचोर लोग चाहते ही हैं कि इनको मुफ्त में पैसा मिले। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, और जिन जिन लोगों का धंधा प्रभावित होता है लॉकडाउन से, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको मिलना पड़ेगा और मिलके एक सुर में सरकार से और प्रशासन से सवाल करना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन आप क्यों कर रहे हो। सरकार को उचित जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक हमारे देश में पिछले मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला चला आ रहा, कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग ही जाता है। तो जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये लॉकडाउन अगर बीमारी को रोकने का सही साठ तरीका होता तो आज हमारे देश में जो पॉजिटिव मरीज हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो 40 लाख के पार नहीं जाता। 40 लाख के पार गया है इतने सख्त लॉकडाउन होने के बावजूद। मतलब ये लॉकडाउन सफल नहीं है। लेकिन इस लॉकडाउन को सफल बताने का प्रयास किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लॉकडाउन सफल होता तो हमारे देश से बीमारी कब का चला गया होता। वो 21 दिन में ही चला गया होता। नहीं गया ना, इसका मतलब ये सफल नहीं है। ये मुझे प्रधानमंत्री की एक बात याद आ गई कि उन्होंने किसी विषय पर कहा था कि ये संयोग नहीं प्रयोग है करके। तो ये भी संयोग नहीं है, ये लॉकडाउन, ये प्रयोग है। ऐसा प्रयोग है कि हमारे देश की जो जनता है वो कब तक चुप रह सकती है। हो सकता है ये आप लोगों को गुलाम बनाने का प्रयोग हो। तो गुलामी से बाहर निकलिए, आवाज उठाइए। अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है।